Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. महाराज जी का आज अपीयंस डे है, तो हम उनका थोड़ा सा गुणगान करते हैं। सुबह हमने देखा था, बट हमने वो एकदम शॉर्ट में, हमने ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं कि ऐसे जो आचार्य है उनके जो ऐसे आविर्भाव दिवस पे, अपीयंस डे, डिसअपीयंस डे पे उनका गुणगान करना चाहिए अपने शुद्धि के लिए, फॉर आवर ओन बेनिफिट। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, हम लोग सभी लोग जानते हैं, चाहे नया भी हो, तो वो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु थे। और उन्होंने जैसे ही श्री प्रभुपाद को देखा फर्स्ट टाइम, देखते ही उन्होंने ऐसा हाथ दिखा के इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम जाओ, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओ और वहां पे इंग्लिश में प्रचार करो। तो इतने, मतलब वो प्रभुपाद जी को देखते ही समझ गए थे। तो ही वॉज वेरी वंडरफुल पर्सनैलिटी। वो अगर देखे वैसे तो उनके पिता जो थे भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनके उनके पुत्र थे उनके, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद सातवें पुत्र थे उनके। एंड मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जी काफी प्रार्थना किया करते थे कि हे भगवान, जगन्नाथ जी से, जब जगन्नाथ जी वहां पे पुरी में रहते थे, उनसे प्रार्थना करते जगन्नाथ जी से कि कोई ऐसा पुत्र दो मुझे जो इस प्रचार कार्य में मेरी मदद कर सके, प्रचार करने। और उसका फलस्वरूप ऐसा हुआ कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उनके घर में अवतरित हुए। तो उनका पहले का नाम था विमला। तो विमला यानी दुर्गा देवी का नाम है, तो इसलिए उनका नाम विमला रखा, विमल रखा था, विमल। और एक बार जब वो जस्ट छोटे से बालक थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, और रथ यात्रा जा रहा था। तो जैसे ही वो भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के सामने आया, तो रथ वहां से हिल ही नहीं रहा था, बिल्कुल हिल ही नहीं रहा था। लोग कोशिश करते हैं, और हम लोग जानते हैं रथ यात्रा जब होता है तो भगवान की इच्छा से रथ चलता है, भगवान की इच्छा से रथ रुकता है। कभी कभी वो दो दो दिन एक जगह पे रुक जाता है, वो हिलता नहीं है वहां से। तो लोग समझ जाते हैं जो पंडा की यहाँ पे भगवान का कुछ इच्छा है रुकने का, तो रुक जाते हैं। वैसे ही वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के सामने आके रुक गया, वहां से हिल ही नहीं रहा था। तब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उस छोटे से जो बेबी थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनको अपने गोद में उठाया और वो जगन्नाथ जी के पास ले गया। और उनको जैसे ही वो उनके पास गए, जगन्नाथ जी के जो हार था गले का, वो सीधा गिरा और वो उनके जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के उनके गले में गिरा। तो ये इसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी समझ गए कि ये वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। और दूसरा चीज ये है कि जब उनका जन्म हुआ था, तो उनका जो नाल है, जो इम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, जो माँ से कनेक्टेड होता है बच्चा जिस कॉर्ड से, और उसी के द्वारा उसको खाना मिलता, तो वो जब उनका जन्म हुआ तो सारा वो जो कॉर्ड था पूरा उनके गले में जनेऊ की तरह लपेटा हुआ था। तो इससे भी समझ जाते हैं कि ये बच्चा जो है कोई साधारण नहीं है, ये एकदम उत्कृष्ट एक ब्राह्मण जो है और बहुत ही अच्छा भक्त बनेगा। ऐसे बहुत कम लोगों का होता है। और भी एक डिवोटी थे, मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन थे, उनका भी ऐसे ही होता। जब जन्म हुआ था तो उनका जो उम्बिलिकल कॉर्ड था, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डज एनीबॉडी नो, नाल को? प्रभु जी नाड़ी ही बोलते हैं। नाल, हाँ नाल ही बोलते हैं। ओके, थैंक यू जय। तो
उससे भी सिद्ध होता था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कोई साधारण नहीं है। और हम लोग अगर गणोड़ देश दीपिका ये एक पुस्तिका है जिसमें प्रत्येक जो गौर लीला में जो पर्सनालिटी थे वो एक्चुअल कौन है उनके बारे में वर्णन है वहां पे। तो जैसे भगवान कृष्ण हमको पता है चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु जी बलराम है, फिर जो ऐसे अलग अलग सब जो जो अवतार हुए गौर लीला में उनका वर्णन है। तो वैसे ही कहा जाता है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हैं वो उनका नाम था नयन मंजरी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो वो कोई साधारण नहीं थे, वो भी एक मंजरी थे। मंजरी क्या होता है? श्रीमती राधा रानी की गोपियां होती है, गोपियां राधा रानी को सपोर्ट करती हैं और ये जो मंजरी हैं ये गोपियों को सपोर्ट करती हैं। वो डायरेक्ट भगवान राधा कृष्ण के सपोर्ट नहीं करती, वो गोपियों को जो भी चाहिए होता है उनके लिए वो मंजरी है बाकी गोपी। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ये नयन मंजरी थे, ये ऐसा उसमें उस वर्णन है। तो दे आर नॉट ऑर्डिनरी बीइंग्स। और बचपन से ही श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज काफी इंटेलिजेंट है। उनका पूरा भगवत गीता शायद 7 साल की उम्र में उनका बाय हार्ट हो गया था। एंड ही वाज वेरी वेरी एक्सपर्ट। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में वो काफी एक्सपर्ट थे। इवन एस्ट्रोनॉमी में कौन सा ग्रह कैसा है क्या है उसके बारे में पूरा पता था। और एस्ट्रोलॉजी में तो इतने एक्सपर्ट थे, कहते हैं कि अगर वो पेड़ देख लेते थे तो पेड़ में बोलते थे अब इसके ऊपर ये जो टहनी पे ये वाला जो पत्ता है ये अभी गिरने वाला है, और वो पत्ता तुरंत गिर जाता था। तो इतने मतलब वो सो एक्सपर्ट। लेकिन फिर भी वो कभी किसी को भविष्य नहीं बताते थे। कोई बोलते थे क्या है तो बोलते सब भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से जो होना है होगा। तो कभी किसी को बताते नहीं थे वो सो एक्सपर्ट। और उन्होंने एक सिद्धांत लिखा था और सूर्य के ऊपर सूर्य सिद्धांत लिखा था, दैट आल्सो एट ए वेरी यंग एज। और इसलिए उनको ये जो पदवी है, जो टाइटल है सिद्धांत, ये इनको प्राप्त हुआ था। तो ये ऐसे मतलब डिवाइन पर्सनालिटी थे। और हमने देखा कि जैसे वो जब बड़े हो रहे थे धीरे धीरे, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज को उन्होंने बताया कि मुझे दीक्षा लेना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा तुम एक काम करो, जो गौर किशोर दास जी बाबा हैं उनके पास जाके तुम दीक्षा ले लो। तो वो उनके पास गए। तो ये काफी इंटेलिजेंट, सुपर टैलेंटेड, बहुत ही एकदम इंटेलिजेंट है। तो और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो देखा जाए तो मटेरियल सेंस में वो अनपढ़ थे। तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बोला नहीं नहीं नहीं, बोलता ये जो है काफी पढ़ा लिखा है। तो बोला मैं नहीं एक्सेप्ट करता। और वो तो हम्बली मतलब एकदम बहुत ही नम्रता से मना कर देते, बोला नहीं नहीं मैं लायक नहीं हूँ, तुम कहीं और से ले लो। तो ऐसा 2 बार 3 बार हुआ। तो हमने भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज को बोला, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा तुमको दीक्षा लेना है तो उन्हीं से लेना। तो हुआ ये कि वो इस बार जब गए भक्ति विनोद सॉरी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास, तो उन्होंने कहा मुझे आपसे दीक्षा लेना। तो उन्होंने बोला नहीं मैं दीक्षा नहीं दे सकता। तो बोले कि अगर आपने दीक्षा नहीं दिया तो मैं अभी प्राण त्याग देता हूँ। एंड दैट वाज हिज डिटर्मिनेशन कि मुझे दीक्षा लेना है तो आपसे ही लेना है और किसी से मुझे नहीं लेना है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज थे। और उन्होंने अपने पूरे जीवन में काफी सारा जो 64 मठ है, गौड़िया मठ, ये उसका स्थापना किया उन्होंने। और काफी प्रचार किया उन्होंने। और मायापुर में अगर जाएंगे हम लोग तो वहां पे सीमंत द्वीप में उनका जो घर है वहां पे जाएंगे तो अभी भी उनका सारा जो मैंने आज एक वीडियो डाला था, आज सर्वे पर उन्होंने डाला था उनके शूज का। उनके शूज है वहां पे
मैंने जो वीडियो डाला था उसमें एक स्टोन है, एक पतला फ्लैट स्टोन है। तो जब उन्होंने प्रचार कार्य शुरू किया था तो उससे पहले वो कड़ी तपस्या कर रहे थे, एकदम सुपर एकदम। तो वो छोटे से झोपड़ी में रहा करते थे एकदम, और चाहे बरसात हो, जो भी हो, ठंड हो, वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। वो उनका जो डेली का कुछ नंबर ऑफ राउंड्स था, फिक्स नंबर ऑफ राउंड उतना करते थे। काफी बड़ा फिगर है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, समथिंग वो काफी और उतना वो करते ही थे। तो प्रचार कार्य करने के पहले उन्होंने ये किया था, और वो सिर्फ दिन में एक बार खाना खाते थे। और कैसे? दोनों हाथ पीछे बांध लेते थे, उस स्टोन पे बोलते थे खाना परोस दो, और दोनों हाथ पीछे होके नीचे झुकते थे वो वज्रासन में बैठ के, और एक बार में जितना मुंह में आ गया बस खत्म। और ऐसा उन्होंने तपस्या किया था। तो और वो जो स्टोन है, वो स्टोन का भी दर्शन उस वीडियो में है। उनके भक्तिनाथ ठाकुर जी के कपड़े हैं वहां पर, उनका बेड है। तो मायापुर में अगर आप लोग जाएंगे तो यू कैन सी ऑल दिस वंडरफुल थिंग्स। योग पीठ है, और काफी काफी कुछ जो है उनका चीज जो है हम लोग को देखने मिलता है। और जब वो आई थिंक कलकत्ता में आए थे तब शिल प्रभुपाद एकदम यंग थे वो। तब उनको उनके जो फ्रेंड थे नरेंद्र, उन्होंने कहा कि चलो चलो, एक बहुत बड़े साधु आए हैं, उनसे मिलने जाना है अपने को। तो तब शिल प्रभुपाद, तब वो अभय बाबू हुआ करते थे, तो बोले नहीं नहीं, मैं जानता हूँ ऐसे साधु जो है कि किसी काम के नहीं है, बोलते मुझे नहीं जाना, मैं बहुत साधु देखे हैं मैंने। तो बोलते नहीं नहीं, ये साधु अलग है, इनसे तुमको देखने जरूर आना चाहिए। और नरेंद्र बाबू जो थे उन्होंने जबरदस्ती उनको लेके गए, बोले चलो चलो करके, और वो लेके गए। और वहां पे वहीं पर उन्होंने आई थिंक इट वाज 1911 फर्स्ट टाइम देखा था। तो तब जैसे प्रभुपाद जी वहां पर आए, तुरंत भक्तिसिंह सर ठाकुर महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, उनको देखते ही उन्होंने कहा कि तुम्हें पाश्चात्य देश में जाके इंग्लिश, उनकी भाषा में तुम्हें प्रचार करना है। तो श्री प्रभुपाद भी एकदम एकदम सोच रहे थे, अरे मैं तो अभी जस्ट आया हूँ और ये मुझे ये क्या कह रहे हैं करके। तो वी कैन इमेजिन, हम लोग समझ सकते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कितने डिवाइन पर्सनालिटी थे। जैसे मैंने बताया पहले भी कि वो मंजरी थे, तो ही वाज वेरी पावरफुल, और वो प्रभुपाद जी को देखते ही समझ गए। और फिर 1922 में प्रभुपाद जी का दीक्षा हुआ, उनके दीक्षा दिया, और उन्होंने प्रभुपाद जी को हमेशा इंस्ट्रक्शन देते थे कि जब भी तुम्हें पैसा मिले तुम बुक्स प्रिंट करना, बस यही उनको इंस्ट्रक्शन दिए, तुम जब भी तुम्हें पैसा मिले तुम बुक्स प्रिंट। और प्रभुपाद जी ने वो इंस्ट्रक्शंस इतना सीरियसली ले लिया उनका। अभी रिसेंटली इंग्लिश मधुसूदन प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि एक सेठ था दिल्ली में, उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला था कि मैं तुम्हें हर महीने 10 रुपया दिया करूंगा, लेकिन तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा। प्रभुपाद जी तब वृंदावन में रहते थे। बोला तो प्रभुपाद उस 10 रुपीज के लिए, आई थिंक उस 90s की बात है, तब शायद 10 रुपए का बहुत वैल्यू होगा। तो 10 रुपए के लिए प्रभुपाद जी वृंदावन से मथुरा आते थे, फिर मथुरा से उस सेठ के घर पे जाते थे। और ज्यादा बार नहीं, मैं प्रभु बता रहे थे मधुसूदन प्रभु जी, एक दो बार ही दिया होगा उन्होंने। और थर्ड टाइम जब आए और उनके गेट पे रुकना पड़ता था, तो वो सिक्योरिटी गार्ड आके बोलता था। तो इस बार जब आए तो सिक्योरिटी गार्ड बोला कि क्या है, तो बोला इनसे मिलना है। तो बोला वो तो है नहीं। बोला कब आएंगे? बोला कुछ पता नहीं, रात को आएंगे, शाम को आएंगे, कुछ पता नहीं हमें। तो प्रभुपाद जी बस सो डिटरमिन्ड, बोला अब मैं चला गया तो ये 10 रुपया नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है, मैं यहीं पे वेट करता हूँ। और तभी हुआ कि उनके एक गॉड ब्रदर थे जो एक सन्यासी थे, वो वहां से गुजर थे। उन्होंने जस्ट प्रभुपाद जी को देखा, बोला ये तो अभय बाबू, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और बस देखा, और वो अपना रास्ते के दूसरी तरफ थे और वो चले गए। और वापस 3 घंटे बाद जब वापस आए तो देखा प्रभुपाद जी वहीं पे धूप में खड़े हैं। तब वो गए, अरे बोले अभय बाबू आप ये क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं कि इस सेठ ने मुझे वचन दिया है कि हर महीने मुझे वो 10 रुपया देगा,
और मैं उसके लिए खड़ा हूँ। मैं बोला चला गया तो मुझे 10 रुपया नहीं मिलेगा। तो उनको बहुत उनको बुरा लगा। वो बोले कि तुम अब बाबू आप चिंता मत करो, मैं डेली आपको 10 रुपया मैं दिया करूंगा, और वो भी आपको वृंदावन में मिल जाएगा, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने तुरंत 10 रुपया निकाल के दिया उनको। और प्रभुपाद जी की मतलब एकदम हालत खराब थी, काफी धोती हुई मैली हो गई थी, बहुत टाइम से कुछ खाया भी नहीं था। तो सन्यास जो उनके गॉड ब्रदर थे वो समझ गए, उन्होंने 5 रुपये और एक्स्ट्रा दिया। बोला ये लो बाबू, आप जाके कुछ खा भी लेना आप। तो जस्ट इमेजिन, हम लोग प्रभु बोल रहे थे कि अगर आपको ऐसा हालत है तो अगर आपको ऐसा पैसा मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? विल रन, हम लोग तुरंत कुछ खाना खाएंगे या कुछ कपड़ा जो है लेंगे हम लोग, या बहुत टायर्ड है तो थोड़ा आराम करेंगे या कुछ। बट सीधे डिटर्मिनेशन, उनको जो इंस्ट्रक्शंस मिला था उनका गुरु का, कि तो तुरंत वो क्या किया, 15 रुपए लिए और सीधा वो जो प्रिंटर था प्रिंटर के पास गए और बोला ये लो 15 रुपए, जो सारा जो बुक है तुम प्रिंट कर दो, जो जो प्रिंट करवाते थे। तब वो प्रिंटर भी जो था वो जानता था प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी की हालत देख के समझ गया। बोला प्रभुपाद, अबे बाबू आपने कुछ खाया? तो नहीं। तो तब प्रभुपाद जी के लिए वो थोड़ा सा कुछ मंगाते हैं खाने के लिए और वहां पे उनको देते हैं। तो यहाँ पे गुरु का इंस्ट्रक्शन कितना इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देख सकते हैं। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का जो इंस्ट्रक्शन था वो फॉलो किया, और उन्होंने अपने गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो किया। तो वैसे ही हमें भी जो भी अपने गुरु का इंस्ट्रक्शंस मिलता है हम लोग बहुत सीरियसली फॉलो करना चाहिए हम लोगों को। कभी भी हम लोग जाते हैं उनसे मिलते हैं तो यस गुरु महाराज व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, ऐसा पूछते रहना चाहिए हम लोगों को। फिर जो इंस्ट्रक्शंस मिलता है उसको हमें फॉलो करना चाहिए हम लोगों को, बहुत जीवन में जरूरी है। नहीं तो फिर वही जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह हम लोग अपना खाएंगे पिएंगे सोएंगे और हम लोग विल डाई वन डे एंड अगेन कम बैक इनटू दिस 84 स्पीसीज ऑफ लाइफ। तो वैसा नहीं करना है हम लोगों को। भगवान का सेवा करना है, वैष्णवों का सेवा करना है, अपने गुरु का सेवा करना है, और इसके लिए हम लोग गुरु से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। और वो प्रभुपाद जी के दृढ़ता से समझ जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि कैसे वो जैसे 15 रुपया मिला सीधा प्रिंटर के पास गए, बोले ये लो सब बुक्स प्रिंट करो। तो हाउ डेडिकेटेड प्रभुपाद वाज, ये हम लोग को इसमें से सीखना चाहिए। और भी बहुत सारा उनका जीवन का जो है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का उनका जीवन में बहुत से, उन्होंने काफी मायावादियों को उन्होंने परास्त किया उन्होंने। और वो इतने टैलेंट, इतने मतलब अच्छे भक्त थे, इतने अच्छे प्रचारक थे कि मायावादी लोग जब उनको देखते थे तो डरते थे एकदम। मतलब तो अमुक लीला प्रभु बोलते हैं कि धोती आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती थी। सो मच अफ्रेड ऑफ हिम। तो ही वाज सो पावरफुल। क्यों? क्योंकि ही वाज वेरी डेडिकेटेड, और वो काफी जो है वो ऐसे मायावादियों को वो ये करते थे, वो प्रचार करते थे। और भी बहुत सारा जीवन में उनका श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का उनका और एक उनका जो नाम था, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी को सिंह गुरु भी कहा जाता, तो लायन गुरु। क्यों? क्योंकि एकदम लायन की तरह थे, एकदम एकदम अरे वो सो, जब प्रवचन देते तो ऐसा लगता है दहाड़ रहे हैं, सो पावरफुल। तो वैसे होना चाहिए। तो आज हम लोग उनके चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा कोई योग्यता नहीं है, कोई क्षमता नहीं है, वी आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि उनके आशीर्वाद से हम लोग जो थोड़ा कुछ भक्ति कर रहे हैं हम लोग दृढ़ता से करें, जैसे उन्होंने अपने गुरु के लिए, प्रभुपाद जी ने उनके लिए किया, हम लोग भी अपने गुरु के लिए हम लोग दृढ़ता से सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और भक्ति के जीवन में हम लोग आगे बढ़े। यही उनके चरणों में हमारी प्रार्थना है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद आविर्भाव दिवस की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।